नमस्कार दोस्तों, कल की एक बहुत बड़ी खबर थी। गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा दरबारी गुलाम नबी आजाद, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जाते जाते उन्होंने राहुल गांधी को पानी पी पी कर गाली दी। अब जाहिर सी बात है कि उसका पलटवार कांग्रेस करेगी ही। क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता जयराम रमेश, उस पर गौर कीजिएगा और एक एक शब्द में वजन है। जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र को दर्शाया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। यह संयोग नहीं, सहयोग है। सीधा हमला किया जा रहा है गुलाम नबी आजाद पर कि गुलाम नबी आजाद अगर राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं तो उसका मकसद यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भोंपू बने हुए हैं और उनका खेल खेल रहे हैं। मैं आप दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आ गए थे। भावुक लम्हा था जब उन्होंने गुलाम नबी आजाद को फेयरवेल दिया था। और एक मुद्दा उठा रहे हैं जयराम रमेश। जयराम रमेश कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जिस मकान में रह रहे हैं, उस मकान से उन्हें हटाया नहीं गया दिल्ली में, उसे लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है और यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकटता के चलते है। मगर आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों, इन मुद्दों को भूल जाइए। गुलाम नबी आजाद कौन है? गुलाम नबी आजाद 10 जनपद के सबसे करीबी नेताओं में रहे हैं पिछले कई सालों से। इनके बारे में कहा जाता है कि ये गांधी परिवार के दरबारी हैं, यानी कि गांधी परिवार 10 जनपद के सामने जी हुजूरी करना इनका एक काम रहा करता था। सबसे करीबी थे और आज ये गाली दे रहे हैं राहुल गांधी को। आज मैं आपका परिचय कुछ लोगों से करवाना चाहता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसादा, आरपीएन सिंह, इन तीनों चेहरों पर गौर कीजिए तो ये तीनों वंशवाद की जीती जागती मिसाल हैं। इनमें अपनी कोई प्रतिभा हो ना हो, मगर ये सब वंशवाद को आगे बढ़ाने वाले चेहरे हैं। तीनों को लग रहा था कि हम इतने दिनों से सत्ता से दूर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए, वो मध्य प्रदेश का सीएम बनना चाहते थे, वो भी नहीं बन पाए। ये तमाम चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो 22 विधायक लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। आज भाजपा सरकार में सांसद और मंत्री दोनों हैं और मध्य प्रदेश की सरकार भी गिर गई कांग्रेस की। मगर इन तीनों में न सिर्फ यह समानता है कि ये लोग वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि ये तीनों राहुल गांधी के सबसे करीबी बताए जाते थे। ये तीनों 10 जनपद के सबसे बड़े दरबारी थे और ये तीनों ने पार्टी छोड़ दी। अब इन्हीं में आप गुलाम नबी आजाद को भी शामिल कर लीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि गांधी परिवार लोगों को परखने और समझने में बहुत हल्का है। गांधी परिवार जो है लोगों को सही ढंग से समझ और परख नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है वही लोग बाद में जाके पार्टी छोड़ देते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को देख लीजिए, मनीष तिवारी पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री, ये वो शख्स है दोस्तों जो कांग्रेस के G23 ग्रुप में शामिल है। आए दिन ऐसे बयानात देते रहते हैं जिसके जरिए कांग्रेस को शर्मिंदा करते रहते हैं। ये वो आदमी है जिसके अहंकार के चलते यूपीए 2 यानी कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस को जबरदस्त बदनामी हुई थी। आपको याद है, अन्ना आंदोलन चल रहा था, तब यह आदमी बहुत ही अहंकारी अंदाज में सामने उभर कर आता था और कहता था, अन्ना तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तू तड़ाक आराम से, यह शख्स किया करते थे। आज ये अब भी कांग्रेस के अंदर हैं, ऐसे बयानात देते रहते हैं जिससे कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा होती है। और ये भी राहुल गांधी के करीबी 10 जनपद के दरबारी रहे हैं। इन सब में समानता यह है, नंबर 1 वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, नंबर 2 10 जनपद के दरबारी हैं, और नंबर 3 इस बात पर गौर कीजिएगा, सब में यह भी समानता है कि ये सब बौखलाए हुए हैं कि हमारे हाथ में सत्ता नहीं है। 8 साल से सत्ता से बाहर हैं, किसी राज्य सरकार का भी सुख नहीं भोग रहे हैं, ये सब बौखलाए हुए हैं। इसलिए इसी बौखलाहट में आज की तारीख में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी जो देश को कांग्रेस मुक्त भारत देना चाहती थी, आज की तारीख में भाजपा कांग्रेस युक्त भाजपा बन गई है। पूरी नजर दौड़ाइए दोस्तों,
कटघरे में सिर्फ कांग्रेस और उसकी नीतियां नहीं है, कटघरे में वो भारतीय जनता पार्टी भी है, जिनके सबसे बड़े चेहरे यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में परिवारवाद को लेकर बयान देते हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आपने जिन कांग्रेसियों को अपनी पार्टी में जगह दी तो दी, उन सबको मंत्री पद दिए, सांसद या विधायक बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्या ये तमाम लोग परिवारवाद के चलते आपकी पार्टी में नहीं है? कौन से मास लीडर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? हार गए अपना चुनाव भाई। उन्होंने सिर्फ आपकी एक मदद की कि उन्होंने मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, उसके अलावा कोई इनका काम नहीं है। अब गौर कीजिए जितिन प्रसादा पर, कौन से ब्राह्मण नेता हैं? कुछ दिनों पहले तक योगी आदित्यनाथ को गाली दिया करते थे, आप पार्टी में शामिल हैं, अब भी मंत्री बने हुए हैं और उनके नौकरशाह पर भ्रष्टाचार का आरोप था। यह कौन सी संस्कृति लेकर बीजेपी में आए हैं मोदी जी? और इन लोगों को आपने जगह दी है पार्टी के अंदर। तो यकीनन कटघरे में कांग्रेस भी है, क्योंकि कांग्रेस का जो आला कमान है वो जमीनी हकीकत नहीं देख रहा है। हर जगह ये हो रहा है। आपको मैं एक और मिसाल देता हूं। हिमाचल प्रदेश, साल के अंत में चुनाव है। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी। आज की तारीख में वहां सत्ता उनके हाथ में है, उनको सिर्फ अच्छे से चुनाव लड़ना है और वो चुनाव जीत सकते हैं। मगर अब दोहरी चुनौती आ गई है। वो दोहरी चुनौती क्या है? चुनौती नंबर 1 आम आदमी पार्टी, जो दमखम के साथ लड़ रही है, और चुनौती नंबर 2 राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज हैं। मगर यहां पर कहानी में एक बहुत छोटा सा ट्विस्ट है, और वो छोटा सा ट्विस्ट क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में बड़े चेहरे हैं अनुराग ठाकुर। और आप जानते हैं बीसीसीआई में, क्रिकेट में अनुराग ठाकुर और राजीव शुक्ला दोस्त हैं। अब चर्चा इस बात की जा रही है कि राजीव शुक्ला जानबूझकर, यह आरोप है, कथित तौर पर यह आरोप है कि जानबूझकर कांग्रेस को वहां कमजोर कर रहे हैं, ताकि फायदा किसको हो? क्रिकेट में उनके संगी और साथी अनुराग ठाकुर को। यह चर्चा है, सूत्रों के हवाले से बात हो रही है। और आपको याद होगा आनंद शर्मा ने अभी इस्तीफा भी दे दिया था हिमाचल प्रदेश के पूरे उससे। गुजरात के अंदर देखिए, पिछली बार कांग्रेस ने लगभग बीजेपी को हरा दिया था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था सीटों का। इन पिछले 5 सालों में कायदे से कांग्रेस को अपना मुकाम इतना मजबूत करना चाहिए था कि आज भारतीय जनता पार्टी कांप रही होती। मगर कांग्रेस ने क्या किया? आम आदमी पार्टी को बढ़ने का मौका दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, उनके नेता आपस में लड़ते रहे। हार्दिक पटेल भी छटपटाए, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और साल के अंत में चुनाव होंगे, कांग्रेस का क्या हाल होगा हम नहीं जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अब देरी हो गई है तमाम जगहों पर। राजस्थान देखिए, राजस्थान में भी कांग्रेस में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चल रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस तमाम तरफ से घिरी हुई है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कांग्रेस का आला कमान जो है वो जिम्मेदारियां लेने से बच रहा है, वो जमीनी हकीकतों को नहीं देख रहा है। पार्टी के कई नेता राहुल गांधी से अपील कर रहे हैं कि भाई आप पार्टी की कमान संभालिए, चेहरा बनिए, लड़ाई लड़िए। अब ना तो वो पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और अपने हाथ से ताकत भी नहीं जाने दे रहे हैं, किसी और को अध्यक्ष भी नहीं बनने दे रहे हैं। यानी कि पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्पाइडरमैन फिल्म का डायलॉग था, राहुल जी याद है कि नहीं आपको? विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप देश के मुख्य विपक्षी पार्टी का नेतृत्व करना चाहते हैं, ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो जिम्मेदारी भी आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर गुलाम नबी आजाद जैसे मुद्दे, उनकी जैसी घटनाएं, उनके जैसे चेहरे सामने उभर कर आते रहेंगे और उसकी हकीकत सामने होती रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।